देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। अयोध्या से सीधा आप लाइव बुलेटिन देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन की शुरुआत गणेश अंबिका पूजन के साथ होगी। इसके साथ ही साथ आज का दिन विशेष होने वाला है, महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज ही के दिन गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन होने वाला है और ये दिन खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को विराजमान कर दिया जाएगा। लगभग 12:45 पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साथ दोपहर 1:20 पर पूजा के लिए संकल्प लिया जाएगा और तमाम वो क्रियाएं होने वाली हैं जो आज रामलला की मूर्ति को स्थापित विराजमान करने के बाद की जाएंगी। और इसके साथ जो तमाम तीर्थ क्षेत्र हैं वहां से जल लाया गया है, उनसे जलाभिषेक किया जाएगा, गंगादिवास किया जाएगा और शाम को रामलला की आरती की जाएगी। तो आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही साथ आज से क्योंकि तीसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज होने वाला है और इंतजार खत्म हुआ जब गर्भगृह में रामलला की भव्य और दिव्य मूर्ति स्थापित हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधा अयोध्या से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा और अहम दिन आज है। गणेश अंबिका पूजन से शुरुआत होगी, आगाज होगा और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 12:45 पर रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। आज तीसरा दिन है और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी कनक भवन में है। कनक भवन ये वही भवन है जिसे बताया जाता है मान्यताओं के अनुसार कि उन्हें माता सीता को ये मुंह दिखाई में भेंट किया गया था। सबसे पहले मैं कनक भवन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि कनक भवन जो अपनी भव्यता, दिव्यता और सुंदरता, नक्काशी के लिए अपने आप में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। और चलिए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और कनक भवन में माता सीता का जो अवशेष रहे हैं और अभी की क्या कुछ स्थिति है ये भी दिखाएंगे क्योंकि कहा जाता है कि त्रेता युग में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें अगर आपको महसूस करना है तो उन्हीं अवशेषों में आना होगा और उन अवशेषों में से एक है कनक भवन, जो कि माता सीता को जिस तरह से राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और उनमें से माता कैकेयी की ओर से उन्हें ये जानकारी मिली थी कि प्रभु राम चाहते हैं कि माता सीता को एक महल मिले और इसके बाद उन्होंने मन बनाया था। बताया जाता है कि माता कैकेयी को स्वप्न में ये जगह आई थी कनक महल का, जब उन्होंने राजा दशरथ से ये बात रखी थी कि उन्हें सीता मैया को ये कनक महल भेंट करना है, जिसके बाद इसका निर्माण करवाया गया और इस कदर निर्माण कराया गया कि यहाँ की सुंदरता, यहाँ जो मूर्तियां हैं, जो नक्काशी की गई है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये पूरा जो कनक महल है, यहाँ आने के बाद आप वो अनुभव करेंगे जो आज से बरसों पुराना अनुभव होता है क्योंकि आज भी दीवारें उसी हिसाब से बनी हुई हैं जो पहले के ज़माने में महलों में बनाई जाती थी। हालांकि अब ये निर्माण आपको बेहद कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से कनक महल को सजाया गया है, संवारा गया है, उसके अवशेष जो है अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आपको अंदर लिए चलते हैं। कनक महल में जहाँ ही आप प्रवेश करिए हर जगह आपको सीता राम देखने को और लिखा हुआ नजर आएगा। कहा जाता है कि कनक महल वही महल है जहां पर माता जानकी के अलावा बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इस महल में आ पाते थे। किसी पुरुषों की इस महल के अंदर एंट्री नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि पवन पुत्र हनुमान को माता जानकी अपना बेटा मानती थी तो बताया जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी भी आते थे, उनके लिए भी एक स्थान था। अब हम कनक महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रवेश के बाद का यहाँ क्या कुछ माहौल है और यहाँ की सुंदरता शब्दों में इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिस हिसाब से ये बनाया गया है, जिस हिसाब से इसकी नक्काशी है, अपने आप में ही बेहद खास और अहम हो जाती है। सुबह सुबह यहाँ पर
कई दफ़ा यहाँ जब आप आएंगे तो हर बार आपको यही अनुभव होगा, यही एहसास होगा कि आप उस धरती पर आ चुके हैं जहाँ से माता सीता का, माता जानकी का नाता जुड़ा रहा है। अभी से कुछ देर पहले ही कनक भवन में यहाँ पर माता की आरती हुई है और आरती के बाद का जो माहौल होता है, यहाँ पर सखिया गीत गाती हैं और ये पूरा मंजर, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है वो अपने इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करता है, क्योंकि यहाँ जो मूर्तियां बनाई गई हैं उन्हें विशेष तौर से उनमें नक्काशी की गई है। दीवारों में आप देखेंगे कि अलग तौर पर नक्काशी की गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊं कि नीचे माता की, प्रभु की मूर्ति स्थापित है, लेकिन ऊपर आप नज़ारा देखेंगे अमूमन ये वही जगह है जहाँ पर जिस तरह से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, क्योंकि ये एक समय पर जब त्रेता युग की हम बात करते हैं तो त्रेता युग से दूसरे युग में आते ही द्वापर युग तक ये एक मिट्टी का ढेर बन चुका था। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि इसका जीर्णोद्धार करवाया गया राजा विक्रमादित्य द्वारा और 2 बार इसका पूर्णतः जीर्णोद्धार कराया गया है। राजा विक्रमादित्य ने जब इसका जीर्णोद्धार कराया उसके बाद भी इसकी हालत उस हिसाब से नहीं रही और उसके बाद ओरछा के राजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है और उसके बाद का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। पूरा मैं अपने कैमरा पर्सन रजा से कहूंगी कि एक बार हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कनक महल का वो भव्यता, दिव्यता, वो स्वरूप दिखाएं जो यहाँ आने के बाद हर कोई महसूस करता है। आप जिस भी दीवार पर नजर डालेंगी और आपकी नजर जाएगी तो वहां पर आपको एक अलग और अद्भुत नक्काशी, अलग अद्भुत एहसास होगा। कनक भवन जहां भी देखेंगे लिखा हुआ अलग अलग अवशेष नजर आएंगे। ये क्योंकि अभी जिस तरह से मैं ओरछा के राजा का जिक्र कर रही थी, क्योंकि आखिरी जीर्णोद्धार उन्हीं की ओर से करवाया गया था, तो ये उनके वंश की पूरी जानकारी दी गई है, उनके कितने वंशज रहे हैं ये उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही थी सीताराम का, आपकी जहां भी नजर जाएगी आपको हर जगह सीताराम ही दिखा हुआ नजर आएगा। आइए मंदिर में आपको प्रवेश करवाते हैं और दिखाते हैं कि मंदिर का नज़ारा क्या कुछ है और यहाँ पर कैसी मूर्तियां विराजमान हैं, क्योंकि यहाँ सबसे खासियत जो मैंने आपको बताई है, मूर्तियों की इस कदर नक्काशी की गई है कि अयोध्या नगरी में आपको अपनी ओर मन मोह लेगी। ये आप जब यहाँ बढ़ते हैं आपको हर जगह स्तुतियाँ नजर आएंगी, चाहे बात सुंदरकांड की हो, लंका कांड की हो, उत्तरकांड की हो, लवकुश कांड की हो, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। और बार बार अगर एक बात कही जाए तो वो गलत नहीं होगी कि कनक महल अपने आप में सबसे बड़ा अद्भुत और आकर्षण का केंद्र है। आप साफ तौर पर देखिए कि एक यहाँ पर देखिए जो भव्यता दिखाई जा रही है और यहाँ पर पूरा दरबार सजाया गया है और इसके साथ ही साथ ये नज़ारा जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग खुद एहसास करेंगे इसका। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर देखिए जो लोग आते हैं वो एहसास तो करते ही हैं, लेकिन सुबह सवेरे का जो नज़ारा रहेगा वो बेहद खास इसलिए भी होता है क्योंकि राम दरबार के दर्शन करने के बाद लोग बड़ी खुशी के साथ निकलते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं कनक महल आने के बाद और कैसा अनुभव रहा है? अयोध्या जी में आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। मैं तो बस्ती जिला से आया हूँ, जिसको वशिष्ठ नगर भी कहा जाता है, और अयोध्या बन गई है। जब से रामलला सरकार बैठे, पूरी दुनिया से सुंदर अयोध्या नगरी। आज गर्भगृह में रामलला विराजमान हो रहे हैं जी, ये तो परम सौभाग्य की बात है। देखिए मोदी जी ने हम लोगों को 2-2 दीपावली दे दिया, और कुछ लोग कहते भी हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं गलत है, और अखिलेश यादव सब लोग, ये लोग जो हैं, तो उनके लिए एक शायरी में कहना चाहता हूँ कि नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, और गर्व से कहो हम सनातनवादी हैं। अच्छा। और सब लोग सनातनी हैं। देखिए जन्म तो हर जीव का हिंदू धर्म में ही होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद उसका वर्ण विभाजन हो जाता है और वो हिंदू मुसलमान अपने आप को कहने लग जाता है। लेकिन आज गौरव का विषय है, जो कह रहे हैं राम मंदिर में नहीं आएंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ वो राम मंदिर में ना आवे, ठीक है, राम जी उनको बुला ही नहीं रहे हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। और एक भाव मैं सुनाऊंगा
कनक भवन में हूँ, भाव आपको सुनाऊं कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। और भगवान के स्वागत में एक शायरी आपको सुनाऊं कि हर शाम चिरागों से जला रखा है, हर शाम चिरागों से जला रखा है, ये बात सारी दुनिया को बता रखा है, ना जाने किस गली से आ जाए मेरे राम, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखा है, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखा है। ये अयोध्या है। बिल्कुल, ये अयोध्या है, राम की नगरी है, अद्भुत नगरी है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं प्रभु राम की भक्ति में लीन नजर आते हैं। आप क्योंकि कनक महल में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं चीजें तस्वीरें अलग अलग देखने को मिलती हैं। ये हवन कुंड है जिसे अब बंद कर दिया गया है, लेकिन उस जमाने में कभी यहाँ पर हवन होते रहे होंगे, लेकिन अब फिलहाल इसे पूरी तरह से बंद किया गया है। ये जो चरण पादुका है इसमें सीताराम लिखा है और मुख्य तौर पर बताया जाता है कि ये राम जी की चरण पादुका है जिसमें दोहे भी लिखे हुए हैं, सिया राम के लिए चौपाइयाँ भी लिखी गई हैं। और मुख्य तौर पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये धुनी है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही साथ तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में मन मोह लेती हैं। आप देखिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ सुबह का नज़ारा जो सबसे बड़ा अधिकार इन सखियों को ही दिया है, बहनों को ही दिया गया है, जो लोग यहाँ, क्योंकि इनका एक राम जी से अटूट नाता है। जब राम जी वन को गए थे तो उन्होंने कहा था कि न मेरे साथ नर जाएगा न मेरे साथ नारी जाएगी, लेकिन एक विशेष अधिकार इन्हीं लोगों को मिला था। और कहा जाता है कि इस प्रभु श्री राम के साथ साथ इन लोगों ने भी 14 वर्षों का वनवास झेला है। तो जरा एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ गाकर सुनाएंगे आप लोग? हमारे गुरु पहले आप बोल के आ रही हैं। बिल्कुल, अभी हाँ, एक मिनट अभी बिल्कुल देखिए यहाँ जो नज़ारा है और आप यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे कि अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर देखिए जो खुशी है, अभी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि प्रभु श्री राम के लिए 22 तारीख को आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं, और क्या भाव है, जरा अपने भाव प्रकट करें। देखिए, भाव तो इतना है कि जुनू परस्त हूँ दीवानगी से रिश्ता है, जुनू परस्त हूँ दीवानगी से रिश्ता है, मेरा खुदी से नहीं बेखुदी से रिश्ता है। और यकीन ना हो तो मेरे दिल को चीर के देखो, ऐ श्याम ऐ राम तेरे लिए तो जिंदगी ही मेरी खलिस्ता है। राम जी के लिए पूरे जीवन को समर्पण किए हैं और लाखों लोगों ने बलिदान दिया और आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और जहाँ भी वो रहेंगे वो प्रसन्न रहेंगे। उससे वो आनंदित हो रहे होंगे कि आज भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो टेंट के तंबू में निवास करते थे, जो पर्दे के बीच में रहते थे, आज मोदी और योगी जी की सहयोग से और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगवान श्री राम महल में जा रहे हैं। कुछ लोगों को पच नहीं रहा, हम जान रहे हैं। जैसे कहा जाता है जिसको खीर अच्छी ना लगे उसको खीर खिलाना नहीं चाहिए, जिसको खीर अच्छी ना लगे उसको खीर खिलाना नहीं चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर युग में राक्षस हुए हैं। तो देखिए, त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में, हर युग में राक्षस हुए हैं, तो क्या कलयुग में नहीं होंगे? कलयुग में भक्त हैं, राक्षस भी हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं, जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान तभी अवतार लेते हैं जब दुष्ट उत्पन्न होंगे। भगवान भागवत महापुराण में भी कहे हैं, नारद जी एक बार गए भगवान के पास और कहे प्रभु आप कंस को मारेंगे कब? तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि कंस को तब मैं मारूंगा जब वो पाप करेगा, तभी तो, जब तक उसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक मैं उसको मारूंगा कैसे? कोई रीजन तो चाहिए मुझे मारने के लिए। तब नारद जी गए कंस के पास, तो कंस ने कहा
कि प्रभु आप कृष्ण को कम मारेंगे। अब देखिए कंस, नारद जी जाकर के कंस से कहें प्रभु आप कृष्ण को कम मारेंगे, कृष्ण को कम मारेंगे। तो कंस ने कहा कि मैं मारूंगा, लेकिन कैसे मारूं, कोई षड्यंत्र नहीं मिल रहा। तो कहें मथुरा मेला का आयोजन करिए, बुलाइए, मार दीजिए। तो वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश जब निश्चित है तो भगवान को मथुरा बुलाया, धीरे धीरे सर्वनाश हो गया। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए सनातन सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन धर्म है, ठीक है। और इस धर्म में धर्म तो एक ही है, मात्र सनातन, और बाकी तो सब पंथ हैं, बाकी कोई धर्म नहीं है। सनातन में जीना सिखाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म की जब आप बात कर रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया कि लोगों ने न्योता ठुकराया है, ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या वजह मानते हैं कि ऐसे लोग जो जिनका सौभाग्य है, जिन्हें निमंत्रण पहुंच रहा है और उसके बावजूद वो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं? जैसे देखिए बहन जी कि ये जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं इनकी गलती नहीं है, गलती इनकी बुद्धि की है, इनकी विचारधारा की है। ये देश क्या चलाएंगे जो राम की नगरी को नहीं चला सकते हैं, राम की नगरी में आ नहीं सकते हैं। राम की नगरी तो प्रभु श्री राम के द्वारा चल रहा है, और भगवान ही इसके राजा हैं अयोध्या के, ठीक है, और भगवान प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। तो ये लोग ना आए तो ही अच्छा है। और अभी और बात करूंगी। माता जी, कैसा अनुभव है आपका यहाँ आने के बाद? अरे बहुत अच्छा है, बहुत खुशी का रामलला आज विराजमान हो रहे हैं गर्भगृह में। हो रहे हैं, बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत आनंदित हैं कि रामलला टाट से ठाठ में जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। यहीं रहती हैं अयोध्या में? हाँ, यहीं रहते हैं। तो आपने तो सारे दौर देखे होंगे, बदलती अयोध्या को देखा होगा। सब देखे हैं। आइए और नीचे चलते हैं और फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं, अनुभव जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक भारत के श्रेष्ठ शंकराचार्य जी हैं, जो कि अभिमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज। देखिए मैं उनके पद का, उनके ज्ञान का मैं सम्मान करता हूँ, पर उनके विचारधारा को मैं सम्मान नहीं करता हूँ। देखिए मंदिर प्रतिष्ठा जब भगवान श्री राम रामेश्वरम में गए तो क्या पहले मंदिर बनाए? आपको पता है क्या पहले मंदिर बनाए? मंदिर नहीं बनाए। भगवान ने पहले शिवलिंग का स्थापना किया, पूजा अभिषेक किया और प्रभु से निवेदन किया कि अब हम चल रहे हैं लंका चढ़ाई करने के लिए, आप हमारा सहयोग करिए। तो रामस्य धन ईश्वरः और रामस्य धन ईश्वरः, तो राम के ही धन शंकर भी हैं और राम के धन ईश्वर भी हैं। तो बंधुओं, तो शंकराचार्य जी से यही कहूँगा कि आपने जो निमंत्रण ठुकराया है, जो मना किया है, ये आपकी गलत विचारधारा है। चलिए और लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। माता जी, कैसा अनुभव है अयोध्या नगरी में? खुशी हो रही जो आज हमारे राम जी कहाँ बैठे थे और कहाँ आ चुके भवन। जो मोदी की कहना है इतना अच्छा उनने कर दिया कि भगवान हमारे विराजमान हो रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही जो हो रही है। प्रभु हमारे आज कब 22 तारीख आए, कब हमारे राम जी बैठे, बस सबसे ज्यादा। और दिल की क्या कह सकते, जो परमात्मा आज हमें साक्षात परमात्मा हमारे कहाँ बैठे थे और आज कहाँ हमारे मोदी जी ने बैठवा दिए, तो हमें तो बहुत खुशी की बात है। वो आने की है ना आने की है, तो अपनी अपनी जो परमात्मा जिसको नहीं बुलाएगा वो नहीं आ पाएगा। देखो बुराई किसी की नहीं है, सब वो परमात्मा की कृपा है। जब परमात्मा को चाहना था कि हमारा मंदिर कब बनेगा, किसके हाथों बनेगा, वो ही होगा। हमारा तुम्हारा तो भजन सुना देंगी माता जी? हाँ। जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, अभी दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय बोलो अयोध्या नाथ की जय। बिल्कुल, अयोध्या नगरी में आने के बाद सबका अनुभव अलग ही होता है। और जो यहाँ के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। ये वो संघर्ष के आंसू हैं, ये उस अनुभव के आंसू हैं, ये वो इस इंतजार के आंसू हैं जो इन लोगों ने सदियों किए हैं अपने रामलला को टाट से ठाठ में लाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।